तेरापंथ धर्म संघ एक सुव्यवस्थित धर्म संघ है, एक प्राणवान धर्म संघ है, एक गतिशील धर्म संघ है। और इस धर्म संघ से ही आप लोग और हम सब विकास कर रहे हैं। इस धर्म संघ से संबंधित है, लगाव है। गुरुदेव ने कृपा करके इस बार बड़ोदरा में चातुर्मास करने का एक हमें सुअवसर प्रदान हुआ। साथियों ने बता ही दिया, शायद यह निमित्त नहीं मिलता तो शायद हम गुजरात की धरा पर आते या नहीं, कुछ नहीं कह सकते थे। निमित्त मिला जब गुरुदेव ने हमारा चातुर्मास बालोतरा में फरमाया और बालोतरा का सानंद संपन्न चातुर्मास करके हम गुरु दर्शन करने के लिए विदासर की ओर, मर्यादा महोत्सव की ओर प्रस्थान कर रहे थे और जोधपुर पहुंच गए। बिहार अच्छे कर रहे थे, 15, 17, 18 किलोमीटर का बिहार कर रहे थे। अचानक मेरे घुटने की लिगामेंट की गादी पड़ गई और फ्रैक्चर हो गया। अब न तो पांव इधर जाता न उधर उड़ सकता। गुरुदेव को निवेदन करवाया और अहमदाबाद, जोधपुर आदि से डॉक्टर साहबों ने व्यवस्था की। तत्काल एक ही निर्णय लिया कि इमरजेंसी ऑपरेशन ही होगा। अब ऑपरेशन कराए तो मेरे गुरु दर्शन नहीं होंगे और गुरु दर्शन नहीं होंगे तो मर्यादा महोत्सव। और हमने गुरु दर्शन किए हुए लगभग 9 साल बीत रहे, तो अब और ज्यादा हो जाएंगे। तो सबकी मेरी एक ही भावना, और शासन माता का दर्शन भी हमारा नहीं होता। तो इस दृष्टि से हमने एक निर्णय लिया और दूसरा कि भिन्न समाचारी में हमें नहीं जाना, ये एक मन में भावना थी। तो कहा कि कैसे जाए। गुरुदेव ने कृपा करके व्हील चेयर का हमें आदेश दिया और उस स्थिति में हमने हिम्मत, साथियों ने हिम्मत करके और विदासर में गुरु के दर्शन किए। गुरु से सारा निवेदन, फिर गुरु डॉक्टर को जांच कराया कि ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा। MRI सब जितनी करवानी वो करवा ली। तो गुरुदेव ने कहा कि लंबा रास्ता है, ऑपरेशन कहाँ, कि गुरुदेव की जहां मर्जी हो वहां, कि घुटने के लिए तो अहमदाबाद ठीक रहेगा, पर अहमदाबाद तुम कह रही हो कि भिल समाचारी में नहीं। और अहमदाबाद वाले सेवा, इतनी लंबी सेवा कर पाते तो हमारे चारों के मन में एक आया कि गुरुदेव एक पड़ाव हमारा बीच में हो जाए और उसके बाद कि इतना लंबा पग खींचना ये भी ठीक नहीं रहेगा। गुरु की शक्ति जहाँ होती है तो सब कुछ पंगु भी पहाड़ चढ़ जाता है। तो यह संकल्प करके कि गुरुदेव एक हमारा मेवाड़ में कोई बीच में चातुर्मास हो जाए और उसके बाद हम अहमदाबाद की ओर बढ़ेंगे, पर भिन्न समाचारी में जाकर के हमें आगे नहीं बढ़ना है। तो गुरुदेव ने कृपा करके सन 2022 का कांकरोली चातुर्मास, वहां पर मेरा पग तो था ही और एक चमत्कारिक और घटना घटित हो रही है। साध्वी चिन्मय प्रभा जी के एक बार नहीं 3 बार ऐसे हो गया। भाइयों बहनों, ये आज भी सबके सामने एक आश्चर्यकारी घटना है कि डॉक्टर ने कहा मैं हजारों केस में शायद ये मेरा पहला केस है कि ऐसा भी कोई होता है क्या। नीचे के BP 30 और ऊपर के लगभग 50-55 के बीच में। और ऑक्सीजन का लेवल आप सुनेंगे, जब आप सबने देखा सुना होगा कि कोरोना में ऑक्सीजन लेवल जिसका कम हो जाता तो कितना लेवल बचा, 60। ऑक्सीजन लेवल भी 60 आ गया था BP। और फिर भी चल कर के और गेट तक जब हम लेकर के गए तो डॉक्टर को धक्के इनको चल के ऐसे, तो ये हंसते हंसते कि नहीं मेरे को बिन समाचारी में तो मत ले जाओ, मैं ऐसे ही जाऊंगी। तो कांकरोली में एडमिट का जो साधन था वहाँ एडमिट किया
तो वहाँ डॉक्टर ने कहा इनको तो एक बार तो आप उदयपुर ले जाओ। जो रिपोर्टें भाइयों बहनों देखी डॉक्टर भी आश्चर्य करा कि इस स्थिति में हम कंट्रोली नहीं रख सकते, आप इमीडिएटली उदयपुर ले जाओ। वो ही प्रश्न कि हमें बिन समाचारी में नहीं जाना तो कैसे जाना। तो उन्हें कहा कि एक काम करते हैं कि मैं जीऊं तो मेरे लिए संसार खुला है और सागारी अनशन में पचक लेती हूँ, जो होना है होकर के रहा। जिस व्यक्ति के भीतर में गुरु की शक्ति, आत्मशक्ति, मनोबल की शक्ति और संकल्प की शक्ति आ जाती है तो फिर वो सब काम उसके जीवन में अच्छा ही अच्छा होता है। साध्वी जी ने उस समय सागारी अनशन कर लिया कि इस बीमारी से उबर जाऊं तो मेरे लिए खुला है और इस बीमारी में मैं चली जाऊं तो मुझे सागारी अनशन स्वीकार कर लिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक रात पूरी ऐसी स्थिति रही। तो जब यह निर्णय कर लिया, डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर ने कहा हम तो भाई यहाँ इलाज नहीं कर सकते, हमारे पास और कोई नहीं है। फिर सुबह से देखा तो ऊपर वाले 10 बड़े लगभग 60 तक आए। फिर दोपहर तक थोड़े और बड़े। हमने कहा अब ठीक हो जाएगा, गुरु की शक्ति है। तो इसके बाद दूसरे दिन तीसरे दिन थोड़े लेवल पे आए और इनको थोड़ा सा ठीक लगा। तो फिर हमने एक चिंतन किया, यह पहली घटना ऐसा का ऐसा चतुर्मास में और हुआ, ऐसा का ऐसा चतुर्मास पहले और हुआ, 3 बार ऐसा। और वो की वो स्थिति और वो की वो का वो समय, वो का वो दिन, पता नहीं क्या। और ठीक 1 महीने के पश्चात और वो का वो समय, वो का वो दिन, वो की वो तिथि और 3 बार ऐसे होता रहा। तो भाइयों बहनों, जिसमें गुरु की शक्ति, आत्मशक्ति, संकल्प शक्ति होती है, हमारा तो दृढ़तम विश्वास है कि वहाँ कोई काम असंभव नहीं रहता। तो आप उस बीमारी से गुजरे और हमने फिर एक निर्णय लिया। सब साकों ने कहा कि महाराज ठीक है, पर एक बार दिखाना बहुत अपेक्षित है, डॉक्टरों की एक राय है और आपका तो है निमित्त। तो हमारे दोनों के निमित्त से और गुरुदेव को वैसे सारा निवेदन किया हुआ था। तो इस दृष्टि से हम अहमदाबाद आए। अहमदाबाद जब आ गए तो हमारे विनोद जी ने आकर के एक बात कही कि आप दूर होते तो हम निवेदन नहीं करते, पर आप इतने नजदीक पधार गए हैं। और साध्वी से अशोक जी का भी चातुर्मास हम चाहते थे उस वक्त, पर वो नहीं हो पाया। पर आप अब तो बड़ौदा ज्यादा दूर नहीं है। तब हमने एक मानसिकता बनाई कि साध्वी जी की एक इच्छा थी कि मैं बड़ोदरा में चातुर्मास करूं, पर वो ही बात कि यदि उस समय करते तो हमारे गुरु के दर्शन नहीं होते। तो कुछ बातों को लेकर के हमने बड़ौदा उस समय स्थगित करके और अहमदाबाद चातुर्मास किया। हमने सूरत को भी उस टाइम ठुकराया, बड़ौदा को भी गया और हमने सीधा अहमदाबाद की, क्योंकि यदि ज्यादा होता तो हमारे गुरु के दर्शन नहीं होते। तो यह बड़ौदा का चातुर्मास एक निमित्त मिला हमारे विनोद जी, स्नेहलता। और उसके बाद श्रावक समाज का तो मैं कहूँ क्या, यदि श्रावक समाज विनोद जी की सहमति नहीं होती, नहीं श्रावक समाज की सहमति नहीं होती तो क्या विनोद जी अकेले करवा सकते थे? करवाते भी नहीं और हम करते भी नहीं। विनोद जी करवाते भी नहीं और हम करते भी नहीं। जहाँ ये नातीले कहाँ कहाँ आएंगे, ठीक है, गुरु की कृपा पूरा समाज, हमारे पिता माता भाई बहने सब जहाँ ये होते हैं तो एक परिवार क्या कर लेता है, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, निमित्त बन जाता है, पर निमित्त हमारे विनोद जी और स्नेहलता मिले। तो बड़ोदरा में हमने चातुर्मास किया। अब मैं उन बातों को वापस दोहराऊं, अपेक्षा नहीं है कि जो बड़ोदरा श्रावक श्राविका समाज का जो हमें एक स्नेह मिला, एक जो सौहार्द मिला,
एक जो हमने यहाँ की संगठन शक्ति देखी, वो संगठन शक्ति, वो सौहार्द हमें भी मिला और आप लोगों में भी हमने आपके साथ में ये देखा। तो सबसे पहले कि यह बड़ोदरा क्षेत्र अपने आप में एक भक्तिमय क्षेत्र है, एक शक्तिमय क्षेत्र है, एक ऊर्जावान क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र के लिए और इस क्षेत्र के श्रावक श्राविकाओं के लिए मैं क्या कहूँ। ऐसा क्षेत्र तो भाइयों बहनों, मैंने उस दिन ही कहा था कि मैंने तो अपने इन 37 साल में ऐसा क्षेत्र जो बच्चों से लेकर के, और मैं क्या जगदीश महाराज, क्योंकि 11 साल की यात्रा शासन से साध्वी से अशोक जी के साथ में इन्होंने की है, इसमें 7 साल इन्होंने नहीं की। और ये कहा कि मां बड़ौदा जैसा क्षेत्र मिलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे बड़ौदा क्षेत्र में आकर के हम चातुर्मास किया, वो अपने आप में एक द्वितीय चातुर्मास लगा। तो इस क्षेत्र के श्रावक श्राविकाओं की जितनी प्रशंसा करूं, ऐसे झूठी प्रशंसा नहीं, सत्य में यह प्रशंसा करने लायक क्षेत्र है। तो कि इन क्षेत्र के श्रावक श्राविकाओं में जो श्रद्धा कूट कूट के जो भरी हुई है साधु साधियों के प्रति, एक श्रद्धा के भाव, एक सम्मान के भाव, एक आदर के भाव, वो अपने आप में एक अद्वितीय भाव है। तो 127 किलोमीटर हमने लगभग 38 और 40 घरों को अर्चा सयात्रा का लाभ दिया। और जो भावना भक्ति देखी, वो भावना भक्ति सब घरों के बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक अलग है। सबसे ज्यादा प्रवास एक तो हमारा मोनालिसा में 9 दिन का प्रवास रहा, और वहां एक देखे तो इतना लगभग 11 परिवार उस टाइम थे 13 तो 11 परिवार उस टाइम हम थे, उस टाइम 11 परिवार थे। और यहाँ लगभग दोनों टाइम, उस टाइम पहली बार आए हम प्रवेश के टाइम, तो यहाँ लगभग 17 दिन का प्रवास यहाँ रहा, और आज लगभग 11 दिन का प्रवास हमारा। तो 17 और 11 28 दिन, लगभग 28 दिन हो गए ना, कितने? हाँ 28 दिन, 17 और 11 28 दिन का 1 महीना। तो एक लगभग रिचार्ज करवाते हैं 28 दिन, 1 मास का जगन्य मास खमन होता है। जैसे 27 का मास खमन, 28 का मास को जगन्य मास खमन कहते हैं। तो 1 महीने का प्रवास यहाँ सोसाइटी में। अब मैं सोसाइटी के 10 घरों की क्या बात कहूँ भाइयों बहनों। सबसे पहले सोसाइटी का मैंने देखा संगठन बड़ा मजबूत है। जैसे हमारे 13 पंथ धर्म संघ में संगठन की शक्ति मजबूत होती है, वैसे ही इन 10 परिवारों में संगठन का हमने अच्छा देखा। सबसे पहले हमारा परिवार आता है सुंदर लाल जी चंडालिया 1 नंबर में। और हाँ तो और सबसे बड़े ही दोनों गेट के पास में शोभालाल जी समदड़िया। तो इनकी श्रद्धा भक्ति ऐसा नहीं है कि हम केवल इन घरों में आ गए और सुंदरलाल जी को छोड़ दिया, कमलेश जी चंडालिया को छोड़ दिया। इनकी भी भावना भक्ति, इनका भी कार्यक्रम में भाग लेना और प्रवचन सुनना आदि ये भी आगे रहते। तो हमारे यह 10 परिवार सोसाइटी के, अब साथ भी इंदु प्रभा जी ने यह बात कर दी कि सोसाइटी नहीं हो तो एक सोचने का शायद मेरी दृष्टि से अवसर, क्योंकि यह आप जानते हैं कि 13 पंथ धर्म संघ या जैन समाज में साधु साधियों का संयम किसके आधार पर करता है? श्रावक श्राविका के आधार पर। हमारी पूरी दिनचर्या और जो भी हमारी गतिविधियां उसमें आप सहभागिता करते हैं, और उसके साथ साथ
हमारी गोचरी पानी की जो भी कुछ आवश्यक सामान होता है, तो हमारे श्रावक और श्राविका के आधार पर हमारा संयम निर्बाध गति से आगे बढ़ता है। तो यदि संयम में यह सहयोगी श्रावक श्राविका नहीं बनते हैं तो कुछ प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि उनके संयम में बाधा पहुंच जाती है। आप कहेंगे कैसे? ठाणंग में आता है अम्मा पीयूष माणा, श्रावक श्राविका समाज को क्या दी है? माता पिता की उपमा की श्रावक श्राविका माता पिता के तुल्य होते हैं। तो सोसाइटी, यह अम्बे पार्क सोसाइटी इतनी जागरूक सोसाइटी है। एक भीतर में बच्चों से लेकर के, चाहे शोभालाल जी ले लो, चाहे सुंदरलाल जी ले लो, चाहे विनोद जी, अशोक जी, हिम्मत जी, पारस जी, गणपत जी, कमलेश जी, और ये हमारा कौन है? राकेश जी। तो तो यह 10 परिवारों के, यह शायद इतनी जागरूकता नहीं रखते। शायद पास में कोई घर है, पर पास में घर होने से कुछ नहीं होता। यदि जागरूकता नहीं है तो साधु साधियों को तो पानी लाना हो तो बाहर से लाओ, गोचरी करनी हो तो बाहर से, चाहे कुछ भी आवश्यक समाज हो तो वो कहाँ से लाए? कहाँ से लाए? किससे पूर्ति होगी? आपसे पूर्ति होगी। और यदि आप जागरूक नहीं रहेंगे तो साधु साधियां किसके आधार पर? तो यह सोसाइटी अपने आप में इतने पास होकर के बड़ी जागरूक है और निरंतर त्याग प्रत्याख्यान, 4 महीने त्याग, सावन भागा तो आस पास वाले भी रख लेते हैं, पर बाकी के त्याग कौन करते हैं? और त्याग जिसके नहीं होते तो साधु साधियां गोचरी भी। मैंने उस दिन कहा था कि कई चातुर्मास हमने ऐसे भी किए हैं जो सुबह लाकर के शाम को 4 महीना वही आर किया कि गांव में कोई त्याग ही नहीं करते और जबरदस्ती किसी को करवाया नहीं जाता। तो सोसाइटी की बहनों में ऐसे कूट कूट करके संस्कार भर दिए गए हैं। इस कारण से, और जो हमारी भावी पीढ़ी है इनको भी इतने संस्कार दिए जाते हैं। माँ देखो, लविस का देखो, इतने अच्छे संस्कार, चाहे इसको देखो, वियाना को देखो। तो ये संस्कार कब आते हैं? जब इनको संस्कार दिए जाते हैं तब। तो भाइयों बहनों, हमारी चाहे कन्या मंडल हो, चाहे युवक परिषद हो, चाहे महिला मंडल हो, और चाहे हमारे बुजुर्ग, तो कोई भी कार्यक्रम होता है, जब तक सोसाइटी के मेंबर नहीं पहुंचते हैं तो हॉल हमारा खाली खाली लगता है या नहीं? आप बताओ, लगता है या नहीं? क्योंकि यहाँ सबसे, अब पूरे बड़ौदा में लगभग 25-30 के आसपास कन्याएं हैं, तो लगभग 10 कन्याएं तो हमारे यही सोसाइटी में है। तो शादी कन्या यहाँ है अभी, तो कन्याओं को देख लो, युवकों को देख लो, तो इनके भीतर में, और जब कभी भी चाहे कोई कार्यक्रम के लिए इनको इंगित किया तो ये हर समय तैयार है। तो आज सोसाइटी में, आज हमारे सबसे पहले शोभालाल जी समदरिया, जो एक हमारे बड़ौदा क्षेत्र में जाने माने एक बुजुर्ग श्रावक है और एक संगठित परिवार है कि 3 बेटों का एक सामूहिक एक चौके के साथ जब मैंने इनको सेवा करवाई, तो जैसे हमारे 13 बंद धर्म संघ में एक व्यवस्था होती है काम की, तो इनके घर में तो कोई काम की व्यवस्था ही नहीं है। कौन कपड़े धो रहा है, कौन खाना बना रहा है, कोई टिफिन बना रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो यह ऐसे ऐसे परिवार, मैंने उल्लेख किया था कि 4-5 बड़ौदा में ऐसे ऐसे परिवार है, संगठित परिवार है। आज के युग में ऐसे संगठित परिवार को देखना भी एक सौभाग्य की बात है कि आज तो कोई एक लड़की की शादी करते हैं तो वो पहले पूछते हैं, क्या पूछते हैं? आप सब जानते हो, पूछते हो या नहीं पूछते? आप स्वयं पूछते हो आपकी लड़की के लिए
कि आगे कोई परिवार बड़ा तो नहीं है, जॉइंट परिवार तो नहीं है, केवल एक ही, न कोई ननद चाहते, न कोई देवर चाहते, न कोई जेठ चाहते, केवल एक सिंगल चाहते हैं। तो इस दृष्टि से आज जॉइंट परिवार में कोई लड़की को देना भी आप लोग पसंद नहीं करते। तो जो मैं कहती हूँ शायद जॉइंट रहते हैं उनको पूछे, उनका अनुभव लीजिए कि जो आनंद, जो सौहार्द, जो स्नेह जॉइंट में मिलता है वो सिंगल में नहीं होता, शायद उनका अनुभव। तो आप उनका अनुभव लेकर के, और यहाँ तो सब मेरे को जॉइंट ही लग रहे हैं। मैं एक शोभा राजी का क्या उदाहरण दूं, ये जितने भी है ठीक है, व्यवस्था की दृष्टि से कुछ मकान छोटे होने से ऐसा लग रहा है अब गणपति जी के क्या खाना बना है वो शायद उपयोग सहित हर बार हर टाइम वो एक दूसरे के लिए जाएंगे। हिम्मत जी के क्या बना है, अशोक जी के क्या बना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से आए, आगे से पीछे, यह सब चलता हमने देखा है, नजदीक से देखा है। तभी मैं कहती हूँ सुनी सुनाई बात मैं नहीं कहूंगी। क्यों कि सुनी सुनाई तो ये कटोरी ऐसे ले लेकर के देखते हैं कि ऐसे इतनी सी। अब मैं कल परसों देखी एक बूंदी की कटोरी, कोई शादी में जाके आए होंगे, तो एक बूंदी की कटोरी भी एक दूसरे को, अब इतना सा था तो भी एक दूसरे को बूंदी की कटोरी लेकर के सब जा रही थी। तो बताइए इतना सौहार्द। अब छोड़, ये नाश्ता तो सब घरों में बनता है ना। अब एक मान लो इडली भी बनी है इनके, तो वो इडली भी 2 इडली वहां जाएगी। ये देखो कितनी बड़ी बात है, ये कितना सौहार्द है। तो ऐसा सौहार्द देख करके हमारा मन में, हम ऊपर से ऐसे देखते हैं गैलरी में, तो वो इसके रेखा वहां जा रही है, मंजू ऊपर जा रही है, वो नीचे आ रही है। तो ऐसा देख करके वास्तव में सौहार्द अपने आप दिखाई देता है। तो ऐसे सोसाइटी में साधु साधियों का, ये हम तो रहे हैं, वो तो कोई नातीले की दृष्टि से भी मान लो या कुछ, पर जो भी साधु साधी आए हैं सोसाइटी को तो जरूर याद करते हैं। तो मैं सोसाइटी के बारे में जितना कहूँ उतना ही कम है। तो आप ऐसी भक्ति, ऐसी भावना आगे और बढ़ाते रहना। बड़ौदा का श्रावक समाज, मेरे को तो सारी सोसाइटी लग रही है बड़ौदा का श्रावक पूरा समाज ही ऐसा लग रहा है कि कितनी इनमें श्रद्धा है, कितनी भक्ति है। चाहे सभा ले लो, चाहे युग परिषद ले लो, महिला मंडल ले लो, कन्या मंडल, किशोर मंडल, अनुग्रह समिति, सब जितनी भी संस्थाएं हैं, टीपीएफ, तो इनमें सौहार्द है, इनमें ऐसा सौहार्द है, ऐसी शक्ति है, ऐसा सामंजस्य है। कहते हैं ना, जितने मस्तिष्क होते हैं उतने विचार सबके होते हैं, पर विचार होना ही चाहिए। विचार अलग, पर कहते हैं कि मतभेद भले हो पर मन भेद नहीं होना चाहिए। तो हमने अब विचार नहीं होंगे, विचार आपके क्या, हम चार, हमारे भी विचार अलग अलग हो सकते हैं, और विचार होने चाहिए। ऐसे थोड़ी कैसे ढर्रे पड़े परंपरा पर ऐसे करते जाए। जो जिनकी परंपरा अच्छी नहीं है उसका परिष्कार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभा चलती है वैसे चलती रहे, युग परिषद चलेगा। जहाँ नवीनीकरण हो, जहाँ परिवर्तन की अपेक्षा हो, वहाँ परिवर्तन भी करना पड़ता है, वहाँ उनके विचार भी सामने आपस में रख सकते हैं। तो ऐसे श्रावक समाज को देख करके भाइयों बहनों में सच्चे दिल से कहती हूँ भाव विभोर हो रहे हैं। साध्वी श्री जी ने तो कहा 7 मिनट के लिए हमें असमाधि नहीं हुई, 7 महीने रहे। तो मैं तो कहती हूँ साध्वी श्री जी 7 सेकंड 7 क्षण के लिए हमें, मैं अंदर से कह रही हूँ कि कोई साधना में कोई विघ्न बाधा नहीं आई। तो ऐसे क्षेत्र को ये मिलना भी हमारा सौभाग्य होता है। मैं तो ये मानती हूँ हमारा सौभाग्य था कि ऐसे क्षेत्र में चातुर्मास करने का हमें सुअवसर गुरुदेव ने प्रदान किया। इससे बड़ी और क्या उपलब्धि हो सकती है। तो ऐसा क्षेत्र हमें हमेशा के लिए मिलता रहे, हमारी साधना निर्विघ्न चलती रहे, हम अपने लिए यही शुभकामना करते हैं। और आज के बाद बड़ौदा तो हमारे एक दिल में स्थान बन गया, और दूसरा
जगह जगह पर एक उदाहरण देने के लिए बड़ौदा क्षेत्र हमारा ऐसा जागरूक क्षेत्र हमको मिल गया कि ताकि सबको आपके क्षेत्र की प्रेरणा हम देंगे तो सारे सब क्षेत्रों की हम यही मंगल कामना करते हैं कि चातुर्मास सबको मिले, कैसा मिले, बड़ोदरा जैसा मिले, तो इससे का उपलब्धि जीवन में हो सकती है। तो भाइयों बहनों कि जहाँ होता है कि कुछ कह देते हैं कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, देखो उच्चावच थोड़ा सा भाव आ जाते हैं कि अनुशासन की दृष्टि से, कोई कार्यक्रम की दृष्टि से, गोचरी पाने की दृष्टि से आपकी भावना को नहीं समझा हो, आप चाहते हैं पर आज मैं एक बात आपको अवश्य यहाँ बड़ोदरा में तन से, मन से, धन से सब दृष्टि से सक्षम है। तन मन तो हर कार्यक्रम में लगता है, पर क्यों नहीं अपने धन का सही सदुपयोग करके और बड़ोदरा में एक भवन का नव निर्माण किया जाए, क्योंकि यह भवन है बहुत साताकारी, पर यह भवन आपके लिए अब जो परिवार बढ़ रहे हैं आने वाले, ये छोटा पड़ रहा है, यह समाज को सोचने की बात है। और देखो भाइयों बहनों, एक बात में आज हमारे इतने परिवार बैठे हैं कि शायद वो एक एक परिवार एक भवन को खड़ा कर सकते हैं, इतना हमें दृढ़तम विश्वास है। वो कई देखते हैं कि इसने 4 करोड़ में जगह ली, इसने 6 करोड़ में जगह ली, इसने 10 करोड़ में जगह ली, तो यह पैसा अपने लिए तो सब कुछ करते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर जो एक बात आज हम आपको यह सीख के रूप में देते हैं, जो जितना विसर्जन करेगा हाथ को ऐसा नहीं ऐसा करेगा, तो उसके आप सोच लेना, समझ लेना, उसके डबल क्या चौबल ही होगा। तो ऐसा मत समझना, यह समाज एक ऐसा समाज है और अपना तेरापन धर्म संग और छोटी छोटी बातों में न उलझ करके और बड़ा हृदय विशाल करके और भविष्य के लिए एक सब मिलकर के संकल्प करे। देखे अब कोई कहेगा ना या नहीं, वहाँ नहीं, पर सबका चिंतन अलग हो सकता है, चिंतन सब रख सकते हैं, पर कहीं तो एक जगह पर हो कि जब पर यहाँ ऐसा जरूर हो कि जहाँ घर पास में हो, जैसे ये सोसाइटी के घर पास है तो यहाँ भी हो सकता है, और श्रावक श्राविकाओं के सबके आने जाने के लिए अच्छा कोई जगह हो, तो वहाँ पर आप सब एक मत होकर के और इस बात के लिए आगे बढ़ेंगे तो एक यह बस, और कोई कमी नहीं है यहाँ किसी दृष्टि से, पर भवन के लिए आपको सोचना बहुत मुझे अपेक्षित लग रहा है कि आने वाला समय आपके लिए जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अभी हमें महसूस होने लग गया। तो मान लो कोई आते हैं, उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, तो एक बार आएगा, 2 बार आएगा, फिर वो नहीं जाएंगे, क्यों? माँ सुनाई नहीं देता, वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। तो कार्यक्रम इतना सा भी कर सकते हैं, कार्यक्रम इतना बड़ा भी हो सकता है, पर मान लो आपकी भावना है पर जगह की अनुकूलता नहीं होगी तो वो कार्यक्रम भी साधु साधियां नहीं कर पाते। इसलिए केवल एक आपकी मुझे यह कमी खटक रही है थोड़ी सी भवन की, तो इसके ऊपर आप विशेष आप बैठ करके सभा और पूरा श्रावक समाज चिंतन करके, और इसके लिए और मुझे तो विश्वास क्या आत्मविश्वास है कि शायद बड़ौदा के श्रावक समाज इसमें कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और हमें जल्दी से जल्दी सूचना देंगे कि महाराज आपने उस दिन कहा था, वो हमारा श्रावक श्राविका समाज मिल करके और ये काम कर दिया। और वापस हम ऐसा कहेंगे भी बड़ौदा में एक भवन अच्छा और चौमासा तो देखो हमारे हाथ में नहीं है, हम कैसे कहेंगे, पर तो यह तो हम नहीं कह सकते। पर यहाँ ये भी ऐसा नहीं है
निमित्त यदि विनोद जी नातीला के गुरुदेव ने यह रख रखा है कि नातीला के अर्ज करने से क्षेत्र का नाम लेकर के भी, जैसे आपने बड़ौदा की चातुर्मास की अर्जी की थी, तो हम यहाँ आ गए। तो नातीला की दृष्टि से यहाँ चातुर्मास भी, क्योंकि हाँ विनोद जी भी है और मेरे भी संसार पक्षी, यहाँ मेरे संसार पक्षी बुआ की बेटी मेरे, वो भी एक निमित्त मिल सकता है। वो बड़ोदरा नहीं आपकी दृष्टि से नहीं मिल सकता, वैसे बड़ोदरा सब है, पर चातुर्मास नहीं मिल सकता, चातुर्मास नहीं मिल सकता। वैसे एक अपनी परंपरा की जानकारी देती हूँ। तो भाइयों बहनों, आज बड़ोदरा क्षेत्र एक अच्छा क्षेत्र है और हमें गुरुदेव की कृपा से राजस्थान की ओर यह भी हमने चिंतन पूर्वक सोचा है, निर्णय लिया है। गुरुदेव का तो आया था कि 15 किलोमीटर तक आगे, तो आगे जाने से थोड़ा सा हमें, और मैंने उस दिन कहा था मेरे संसार पक्षी मासी जी महाराज है 90 साल की, अब उनका आयुष्य का कोई भरोसा, तो हमारी एक चाकरी करने की इच्छा अचानक हो गई, तो हमने आगे का निर्णय नहीं लिया। और हाँ यह बात है कि सूरत में यदि साथ रखाए तो करने के लिए तैयार है। अर्ज की थी सूरत के लिए, पर गुरुदेव ने के नहीं, गुरुदेव ने कहा कि या तो आगे की यात्रा, या तो फिर आगे की यात्रा नहीं, फिर तो सेवा की यात्रा। तो यह हमने उद्देश्य पूर्वक, चिंतन पूर्वक यह सेवा का अवसर हमें मिले, तो इसलिए आज आप इस अम्बे पाक सोसाइटी में, जैसे हमारे चिन्मय प्रभा जी के संसार पक्षी माता पिता विनोद जी के पास है, सबको विदित ही है जो इन्होंने सेवा की है। मैं तो ये कई बार हम सोचते हैं कि शायद चिन्मय प्रभा जी इनके पहले, अब देखो ये योग कैसा होता है, पहले 3 भाई थे और फिर 5 बहनें, तो तीनों भाई चले गए। अब जब योग नहीं होता तो योग, मैं तो कहती तुम्हारा भाई रहता तो शायद ऐसी माता पिता की सेवा होती या नहीं होती। जैसे विनोद जी ने और स्नेह लता ने जो सेवा की है, वो सेवा भी हमने देखी है। किस तरीके से आपने भी देखी होगी कि स्नेह लता ने गोकुल चंद जी का पलंग अपने कहाँ रखती, किचन के पास रखती, आप सबने देखा है। तो भाइयों और अपने माता पिता की तो सब करते हैं, पर सास ससुर की जो विनोद जी ने सेवा की है वो अपने आप में एक अद्वितीय है। और ऐसे ही भैरव में भी संस्कार, कूट कूट के संस्कार भैरव में, जो श्रद्धा के, जो समर्पण के, जो सेवा भावना के, जो भैरव में हमने देखे, वो भी एक अलग है। और याशिका ने भी इस चातुर्मास में जितना ग्रहण करना था उसने किया, पर कमी रखी है, हमारे से सीखा कुछ भी नहीं है। यह एक तो मैं कहूंगी कि उसने हमारे से सीखा कुछ भी नहीं है। तो अब मैं कहती हूँ कि ऐसा क्षेत्र, ऐसा परिवार बड़ौदा वासी बड़ा सौभाग्यशाली है कि आपको गुरुदेव ने कृपा करके, और लगभग 5 चातुर्मास या 5वां चातुर्मास, और हम तो कहते हैं आप निरंतर चातुर्मास यहाँ करवाएं और इन भावी पीढ़ी में अच्छे संस्कारों से संस्कारित बने ये सब, और यह विकास करें इन्हीं भावनाओं के साथ। अब मैं क्षमा याचना कि पूरे बड़ौदा श्रावक श्राविका समाज से, मन से, वचन से, कर्म से कोई भी उच्चावच के भाव किसी के प्रति भी आया हो, कि गोचरी में, पानी में, बोलने में, बतलाने में, जिकारा देने में, कोई भी आपको हमारी चारों साथियों की तरफ से थोड़ा बहुत भी लगा हो, तो हम चारों साथियां मन से, वचन से, कर्म से सबसे क्षमा याचना कर रहे हैं इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम अर्पण।